तो क्या हाल है भाई लोग, फाइनली आ गए हम एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो जैसा ही गैस अभी मैं 0 to 100 लेवल चैलेंज कर रहा हूँ और रैंक पुशिंग करते करते हम लोगों ने अभी तक 78 लेवल भी कर लिए हैं। मगर 1 तारीख को हमारे न्यू ईयर वाले दिन BR रैंक का न्यू सीजन 49 आ जाता है। और गैस हमारा सीजन 48 के अंदर ग्रैंड मास्टर नहीं लग पाया था, तो इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि सीजन 49 के अंदर हम लोग पक्की ग्रैंड मास्टर लगाएंगे। तो इसीलिए मैं सीजन ग्रैंड मास्टर लगाने वाला था। बाकी सीजन 48 के अंदर हमारी जो रैंकिंग थी वो थी मास्टर 5 स्टार और गैरना हमारी रैंक को पटक कर डायमंड 5 कर देती है। और साथ ही इस साल हमको गेम में मजदूरी करने के बाद क्या रिवॉर्ड मिलने वाली है वो भी दिखा देती है। बाकी अभी हमारा सीजन रन हो चुका था, तो इसलिए अभी हमको सिर्फ 12 आवर्स के अंदर रैंक पुशिंग करनी थी और ग्रैंड मास्टर लगानी थी। बाकी अब 12 आवर्स के अंदर हम लोग ग्रैंड मास्टर कैसे लगाएंगे, आओ मैच में चलकर देख लेते हैं। तो सीजन राउंड होते ही हम लोग तुरंत ही अपने फर्स्ट मैच को स्टार्ट कर देते हैं और मैच स्टार्ट होती ही तुरंत ही हम लोग अपनी लॉबी के अंदर भी आ जाती हैं। और लिटरली गैस इस सीजन बहुत ज्यादा हार्ड लॉबी आती है। तो गैस लॉबी काफी ज्यादा हार्ड थी, लेकिन हमेशा मैं सर्वाइव करके खेलता हूँ, तो इसलिए मैं इस बार सोचता हूँ क्यों ना रश करके खेला जाए। तो इसलिए यहाँ पर अपने सोलारा मैप के अंदर यहाँ पर ब्लू जोन में मैं लैंडिंग कर देता हूँ। और गाइस ब्लू जोन होने की वजह से यहाँ पर इतने सारे बंदे आ रहे थे कि मुझे तो किसी एंगल से लग ही नहीं रहा था कि मैं यहाँ पर बच पाऊंगा। मगर फिर भी देखो एक बंदे के जस्ट नीचे में उतर जाता हूँ और उतरने के साथ ही यहाँ पर मुझे एक गन मिल जाती है P90 और M14 और साथ ही यहाँ पर M107 भी मिल जाती है। और यहाँ पर अंदर आने पर मुझे स्कार जेट भी मिल जाती है, जिसको लेकर मैं सीधा ऊपर वाले बंदों पे रश करने के लिए चला जाता हूँ। और यहाँ पर आने के साथ ही भाई 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे, तो इसलिए जल्दी से थर्ड पार्टी करके मैं एक बंदे को फिनिश कर देता हूँ और दूसरे वाले बंदे को ऑस्कर से काफी डैमेज कर देता हूँ। और जब बंदा मुझसे डर कर दूर भागने लगता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं उसकी स्किल ब्लॉक करके स्कार से बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ। लेकिन भाई मेरी एचपी काफी कम हो चुकी थी, तो इसलिए साइड में जाके मैं पहले तो हील करता हूँ। और हील करके मैं थोड़ी सी लूट कर ही रहा था कि तभी भाई पीछे से एक और बंदा मुझे मारने के लिए आ जाता है, तो इसलिए जल्दी से यहाँ पर मैं तैयार हो जाता हूँ। और जैसे ही बंदा मेरे सामने आता है मेरी 2 शॉट मिस चली जाती है, लेकिन थोड़ा सा रेंज बनाकर मैं फाइनली 2 शॉट मारता हूँ, उसी से ये बंदा भी निपट जाता है। देन गाइस अभी देखो यहाँ पर भाई सामने साइड से मुझे एक बंदा परेशान कर रहा था, लेकिन तभी भाई लेफ्ट साइड से एक दूसरा बंदा मुझ पर थर्ड पार्टी करने के लिए आ जाता है, तो इसलिए मैं तैयार होकर यहाँ पर बैठ जाता हूँ। और जैसे बंदा आता है मैं ऑस्कर चला के बंदे से रेंज बनाता हूँ, लेकिन जैसे बंदा ओरियर बनता है यहाँ पर मैं दूर भागने लगता हूँ। मगर भाई बंदा मेरा पीछा करने लगता है, तो इसलिए मैं भी बंदे को मारने के लिए आ जाता हूँ। और जैसे बंदा मेरे सामने आता है मैं जल्दी से यहाँ पर 2 शॉट मारकर बंदे को फिनिश कर देता हूँ। बाकी उसको मारने के बाद मैं यहाँ पर इसी घर के ऊपर कैंपिंग करने लगता हूँ थोड़ी सी, लेकिन तभी भाई यहाँ पर एक दूसरा बंदा मेरे को दिख जाता है, तो इसलिए जल्दी से यहाँ पर मैं बॉडी मारकर स्कार से इसको ही फिनिश कर देता हूँ। बाकी गाइस जब जोन आने लगता है तो मुझे जोन में जाना पड़ता है, लेकिन जोन में जाते टाइम यहाँ पर मुझे एक और बंदा दिख जाता है जो कि मुझे मारने लगता है, तो इसलिए मुझे अभी इस बंदे से फाइट करनी पड़ती है। लेकिन काफी ज्यादा देर तक फाइट करने के बाद मैं फाइनली इस बंदे को मार देता हूँ। देन हील वगैरह करके मैं अच्छी तरीके से जोन के अंदर आ जाता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद भाई जैसे मैं ऊपर की ओर जाता हूँ तो ऊपर तो कोई बंदा नहीं था, लेकिन भाई मेरे पीछे एक बंदा मुझे ही मारने के लिए आने लगता है। और जब तक मैं लैंडमाइन लगाता हूँ तब तक तो बंदा स्काई बोर्ड का यूज करके सीधा मुझ पर रसी कर देता है और भाई सीधा चढ़े जा रहा था। और यहाँ पर मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी मैं काफी ज्यादा ट्राई करता हूँ और ऑस्कर चलाकर जल्दी से थोड़ी सी रेंज बनाता हूँ और बंदे को 2 शॉट मारकर काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। और यहाँ पर नीचे आकर मैं जल्दी से मिड किट मार ही पाया था कि तभी भाई ये बंदा फिर से मेरा पीछा करने लगता है। तो अभी भाई मैं भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था, तो इसलिए मैं भी यहाँ पर वेट करने लगता हूँ। और जैसे ही बंदा आता है मैं जल्दी से यहाँ पर 2 शॉट मारता हूँ और फाइनली तीसरा शॉट मारने के बाद बंदे को फिनिश कर देता हूँ। जिसको मारने के बाद भाई यहाँ पर मैं थोड़ी सी कैंपिंग करने लगता हूँ, लेकिन तभी भाई सामने साइड से एक बंदा मुझे मार रहा था, जिसको मैं मारने के लिए जैसे स्कोप चालू करता हूँ तभी भाई थर्ड पार्टी मुझ पे हो जाती है और एक दूर से बंदा मुझे मार देता है, जिसके साथ ही गैस मैं अपने फर्स्ट मैच के अंदर ही टॉप 4 में मर जाता हूँ। मगर अच्छी बात यह थी कि इस गेम में बैक करने पे हमारी डायमंड 5 से सीधा हीरोइक रैंक लग जाती है। और हीरोइक रैंक लगने के साथ ही हमको सीजन 12 का हीरोइक एमराल्ड भी मिल जाता है। और लॉबी में आने पर हमको एक हीरोइक की टी शर्ट, एक इमोट और साथ ही हीरोइक की अवतार बैनर भी मिल जाती है, जिसको मैं जल्दी से क्यूब कर लेता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके जस्ट 30 सेकंड लेना चाहूंगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेबसाइट से आप लोग अनलिमिटेड फॉलोवर गेन कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी फेक इंस्टाग्राम की आईडी को लॉगिन करना है, याद रखना फेक इंस्टाग्राम की आईडी को ही लॉगिन करना। जिसको करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड फॉलोअर का ऑप्शन आएगा, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ओरिजिनल आईडी को डालना है एंड उसके बाद आपको जितने भी फॉलोअर चाहिए उतने फॉलोअर यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पर सेंड फॉलोअर डालने के साथ ही आपके इंस्टेंट फॉलोअर आना शुरू हो जाएंगे। 120 सेकंड के बाद ही गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे फॉलोअर आना शुरू हो गए हैं। तो आप फटाफट से अपने फॉलोअर गेन करना शुरू कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी देखो गाइस फाइनली हमारी एक गेम के अंदर ही हीरोइक रैंक तो लग जाती है, मगर हमको ग्रैंड मास्टर लगाना था, तो इसलिए जल्दी से मैं
अपने एक और मैच को स्टार्ट कर देता हूँ। और सेकंड मैच हमारा यहाँ पर पेटुगेटरी मैप में आया था, जहाँ पर भाई मैं यहाँ पर साइड में ब्लू जोन पे उतरा था, लेकिन मेरे साथ में बहुत सारे बंदे उतरे थे, लेकिन मैं उन सभी बंदों से आगे था, तो इसलिए जल्दी से यहाँ पर मैं गन लेके बंदों पे एम लगाने लगता हूँ। लेकिन भाई बंदे मेरे एम पे आ ही नहीं रहते, तो इसलिए जल्दी से मैं पूरे घर पे लूट कर लेता हूँ। बाकी उसी के साथ गाइस देखो यहाँ पर मैं थोड़ी सी कैंपिंग कर रहा था, क्योंकि सामने से देखो एक बंदा आ रहा था जिसको मेरी लोकेशन के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। और जैसे ही बंदा मेरे शॉर्ट रेंज में आता है, मैं सीधा आके इसको 2 शॉट मारता हूँ, लेकिन भाई ये बंदा मेरी एचपी देखो 70 की छोड़ता है, तो इसीलिए जल्दी से मैं ऑस्कर चला के बंदे को एक और शॉट मारता हूँ, उसी से ये बंदा निबट जाता है। देन फिर जल्दी सी मिड किट मारकर मैं यहाँ पर ब्लू जोन में लूट कर ही रहा था कि तभी भाई एक और बंदा यहाँ पर आ जाता है, और मैं इसको मारने का काफी ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई ये बंदा मेक 7 चला रहा था। और जब मैं खुद को पैक कर लेता हूँ तो बंदे के पास भाई आयरस निकल आता है और ये मुझको मार देता है। मगर सेल्फ रिवाइव होने की वजह से गाइस मैं यहाँ पर दोबारा से रिवाइव हो जाता हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ पर दोबारा से ब्लू जोन पर ही उतरता हूँ। और उतरने के साथ ही मुझे ड्रैगन मिल जाती है, और अभी सामने देखो भाई एक दूसरा बंदा मुझे दिख गया था, जिसको मैं जल्दी से मारने जाता हूँ, और यहाँ पर M1917 से बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ। लेकिन तभी पीछे से एक दूसरा बंदा मुझे डैमेज कर देता है काफी ज्यादा, तो इसीलिए मैं जल्दी से हील तो करता हूँ, लेकिन तब तक बंदा आ चुका था, तो इसलिए जल्दी से मैं ड्रैगन से बॉडी मारकर उसको फिनिश कर देता हूँ। और भाई ये बंदा वही था जिसने मुझे पहले मारा था। तो अभी गाइस पूरा ब्लू जोन खाली था, तो इसलिए आराम से मैं पहले तो ब्लू जोन पे लूट करता हूँ, और लूट करने के बाद सीधा भाई जोन में आ जाता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद देखो भाई एक बंदा सामने से आ रहा था, और भाई यहाँ पर बंदा जैसे मुझे देखता है मैं उसकी स्किल ब्लॉक कर देता हूँ, और जल्दी से ग्लू वॉल लगाकर यहाँ पर ऑस्कर चला के 2 शॉट मारकर बंदे को फिनिश कर देता हूँ। जिसको लूट कर मैं गाड़ी लेके जोन में जा ही रहा था कि तभी देखो भाई सामने एक और बंदा मुझे दिख गया था, तो इसलिए जल्दी से मैं इसको गाड़ी से उड़ा देता हूँ और कार से बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ। और भाई यहाँ पर मैं इसको लूट ही रहा था कि तभी ऊपर से एक दूसरा बंदा थर्ड पार्टी करके मुझे स्नाइपर का शॉट मार देता है, और जब तक मैं हील कर पाता तब तक तो भाई मैं जोन से ही मर जाता हूँ। तो देखो गाइस अभी इस बंदी की वजह से मैं टॉप 9 में ही मर जाता हूँ। बाकी चलो कोई बात नहीं गाइस, इस गेम में बैक करने पे हमको पूरी 29 की प्लस मिल जाती है। जिसके बाद गाइस पता नहीं क्यों मेरे ऊपर इतनी ज्यादा थर्ड पार्टी हो रही थी, और इस थर्ड पार्टी को मैं संभाल ही नहीं पा रहा था इस स्केटबोर्ड की वजह से। स्केटबोर्ड की वजह से बंदे इतनी जल्दी रश कर पा रहे थे ना कि भाई मेरे को कुछ करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और सच में गाइस इसकी वजह से मेरे बहुत सारे गेम्स बेकार चले जाते हैं। जैसा कि अभी इस गेम में देखो गाइस यहाँ पर मैं फायर विकेट पे लैंड कर देता हूँ, और लैंडिंग के साथ ही मुझे AN94 मिल जाती है, जिसके साथ ही मैं यहाँ पर स्कैनर को चालू कर देता हूँ। लेकिन तभी गाइस पीछे से एक बंदा आ जाता है, जिसको मैं AN94 से काफी डैमेज कर देता हूँ और ऑस्कर से फिनिश कर देता हूँ। लेकिन तभी भाई थर्ड पार्टी का एक बंदा आ जाता है, और वो ऑस्कर से मुझे फिनिश कर देता है, और इसको मैंने काफी डैमेज भी दिया था। मगर कोई बात नहीं गाइस, सेल्फ रिवाइव होने की वजह से मैं दोबारा से रिवाइव हो जाता हूँ, और इस बार मैं ब्लू जोन में आता हूँ। और यहाँ पर 2 बंदे देखो आपस में फाइट कर रहे थे, तो इसलिए मैं इस बार थर्ड पार्टी करने का ट्राई करता हूँ, और बॉडी मारकर बंदे को डैमेज करके फिनिश भी कर देता हूँ। जिसके बाद गाइस देखो अभी मेरे साथ क्या होता है। यहाँ पर ये दूसरा बंदा मुझे पता नहीं कैसे दीवार के आर पार मार पा रहा था, भाई समझ ही नहीं आता भाई ये लोग बंदे कैसे मार पाती हैं। एक बार गाइस मेरा पिंग देखकर बताओ आप लोग कि किस एंगल से ये लो पिंग है भाई। और उसी टाइम पर देखो ये बंदा स्लाइडर का यूज करके मुझ पर रश कर देता है, और जब तक मैं कुछ सोच पाता उससे पहले ही फिनिश कर देता है। लिटरली भाई क्या गेम बन चुका है। और उसी के साथ गाइस इस गेम के अंदर हमारा 9 का माइनस भी हो जाता है। बाकी चलो कोई बात नहीं गाइस, मैं उस गेम के बाद एक और मैच स्टार्ट कर देता हूँ, और इस बार भाई एल्पाइन मैप आया था, जहाँ पर मैं मिलिट्री कैंप उतर देता हूँ। और भाई यहाँ पर मेरे साथ काफी सारे बंदे आ रहे थे, पता नहीं क्यों भाई मैं ऐसी जगह उतर रहा हूँ जहाँ पर काफी सारे बंदे आते हैं। और यहाँ पर मैं 1-2 गन लूट ही पाया होता हूँ कि तभी भाई राइट साइड से एक बंदा आ जाता है, और सीधा भाई आते ही मुझे सीधा हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता है। मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता भाई, क्या फायदा भाई मेरा गेम खेलने का। मगर कोई बात नहीं गाइस, मैं हार नहीं मानता हूँ, और दोबारा से थोड़ा साइड में लैंडिंग करता हूँ। और लैंडिंग के साथ ही यहाँ पर अभी देखो मेरे पास बिजॉन और एक आ चुकी थी, लेकिन तभी देखो भाई ये राइट वाले घर के अंदर एक बंदा ऊपर बैठा हुआ था, जिसको मारने के लिए मैं सीधा ही उस पर रश कर देता हूँ। और यहाँ पर देखो भाई बंदा बैठा था, और बंदा जैसी वॉल लगाता है ऑस्कर से मैं बंदे की वॉल तोड़ देता हूँ, और बिजॉन से बॉडी मार के उसको सोनिया बनाकर फिनिश कर देता हूँ। और गैस उस बंदे को लूट कर मैं देखता हूँ कि वो बंदा दोबारा से यहीं पर उतरता है, तो इसलिए मैं बंदे पे एम लेके बैठ जाता हूँ, और जैसे ही बंदा मेरे एम पे आता है मैं बॉडी मारकर एक से इसी बंदे को दोबारा फिनिश कर देता हूँ। और उसको फिनिश करके मैं आ ही पाया होता हूँ कि तभी भाई यहाँ पर एक और बंदा बाइक लेके आ जाता है, तो इसलिए जल्दी से मैं बॉडी मारकर बंदे की बाइक तोड़ देता हूँ, और बंदे को ही बॉडी मारकर तोड़ देता हूँ। देन गैस मैं इस वेंडिंग मशीन वाले हाउस में आ जाता हूँ, जहाँ पर एक बंदे को मेरी लोकेशन नहीं पता थी, और वो सीधा जा रहा था, तो इसलिए पीछे से जाके मैं एक से बॉडी मारकर जल्दी से इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और अभी देखो गाइस फिर से मेरे साथ वैसा ही सीन होने वाला है। यहाँ पर देखो मैं जैसे ही जोन में जाने के लिए जाने लगता हूँ, तभी राइट से मुझे पड़ती है, तो मैं वॉल लगाता हूँ, और वॉल लगाने के साथ ही भाई पीछे से एक दूसरा बंदा मुझे मार देता है। भाई क्या ही तो कोऑर्डिनेशन में खेलते हैं बंदे, सब बंदे टीम अप करके खेलते हैं क्या। बाकी चलो कोई बात नहीं गाइस, 4 किल होने की वजह से हमको 22 की प्लस मिल जाती है, और हमारी हीरोइक 1 स्टार से हीरोइक 2 स्टार भी लग जाती है। तो देखो गाइस अभी इस गेम के अंदर मुझे कुछ भी करके पूजा लेना ही था। तो अभी मैं देखो यहाँ पर क्लॉक टावर के साइड से जा रहा था, और अभी मेरे पास थोड़ा सा वेंडिंग मशीन से लूट करनी थी मुझे, तो इसलिए जल्दी से मैं वेंडिंग मशीन के पास जाके लूट करने लगता हूँ। और भाई यहाँ पर मैं लूट ही रहा था कि तभी अचानक से पीछे से एक बंदा ऊजी से बहुत गंदा डैमेज कर
देता है। सच में भाई क्या डैमेज करते हैं ये बंदे। वो तो ऑस्कर होने की वजह से मैं बंदे से रेंज बना पाता हूँ, नहीं तो भाई ये बंदा मुझे इस गेम में भी ले जाता। और मेरे हील होती भाई ये बंदा दोबारा से आ जाता है, तो इसलिए जल्दी से यहाँ पर मैं 2 शॉट मारकर बंदे को तीसरा शॉट मारने के साथ ही फिनिश कर देता हूँ। और इसको फिनिश करने के साथ ही भाई यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है थर्ड पार्टी करने के लिए, जिसको मारने के लिए मैं जैसे ही बाहर जाता हूँ तो देखो भाई ऊपर से दूसरा बंदा उतरता है। तो यहाँ पर दोनों बंदे थे, तो जल्दी से मैं ऑस्कर को चालू करता हूँ और यहाँ पर मैं मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई मुझे दोनों में से किसी की भी किल नहीं मिलती है। सच में गाइस यहाँ पर आखिर होता क्या है मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। मगर चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी यहाँ से लूट करके मैं सीधा जोन में चला जाता हूँ। और यहाँ पर इस वाले घर के ऊपर मैं जैसे ही आता हूँ लैंडमाइन लगा हुआ था भाई, और ऊपर भी बंदा था नीचे भी बंदा था, तो इसलिए जल्दी से मैं नीचे आता हूँ। भाई बंदा अचानक से मुझे डैमेज कर देता है, लेकिन 2 शॉट मार के मैं इसको सोनिया बना देता हूँ। और जैसे ही बंदा वॉल से खुद को पैक करता है मैं ऑस्कर चला के बंदे की वॉल तोड़ देता हूँ और 2 शॉट मारकर बंदे को क्लियर ले लेता हूँ। और गाइस इसको लूट कर मैं साइड में बैठ ही पाया था कि तभी ऊपर से एक बंदा दूसरा आ जाता है। देखो और ये कैसे बैठ बैठ के आ रहा था, मैं जल्दी से उसको 2 शॉट मारकर फिनिश तो कर देता हूँ। लेकिन भाई सही में ये बंदा बहुत फनी था। मगर गाइस जोन आ रहा था, तो इसलिए जल्दी से मैं जंप करके यहाँ पर एयर ड्रॉप के पीछे आके देखता हूँ कहीं कोई बंदा तो नहीं है। लेकिन तभी देखो भाई लेफ्ट साइड से एक दूसरा बंदा मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है, तो इसलिए मुझे वॉल लगानी पड़ती है। और वॉल लगाने के साथ ही भाई अभी देखो ये बंदा सीधा सीधा मुझ पर रश करने के लिए भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑस्कर चला के मैं बंदे को डैमेज कर देता हूँ और 2 शॉट मार देता हूँ। बाकी जंप करके मैं एक और शॉट मारता हूँ, उसी से ये बंदा भी निपट जाता है। उसके बाद भाई एक लास्ट बंदा बचा था, जो कि स्टार्टिंग में मुझे जोन में आने के लिए रोक तो रहा था, लेकिन भाई ज्यादा देर तक ये बंदा रोक नहीं पाता है। मैं जैसे तैसे जोन के अंदर आ जाता हूँ और जोन के अंदर आने पर जल्दी से वॉल लगाकर मिनिमम दूरी पे आ जाता हूँ और जल्दी से ऑस्कर चला के 2 शॉट मारने के साथ ही इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ, जिसके साथ ही गैस हमारा 5 किल से मस्त वाला बूया हो जाता है, जिसमें कि बैक करने पे हमको पूरी 45 की प्लस मिलती है। बाकी फिर गैस मैं एक और मैच स्टार्ट करता हूँ और अभी इस मैच के अंदर देखो भाई मेरी एचपी बिल्कुल भी नहीं थी और अभी चारों तरफ में बंदे ही बंदे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहां पर जाऊं, और जैसे ही मैं जंप करता हूं तो नीचे ही बंदा निकल आता है, तो इसलिए जल्दी से बॉडी मारकर मैं बंदे को फिनिश कर देता हूं। और इसको मारने के बाद मैं थोड़ी सी एचपी बढ़ा ही पाता हूं कि तभी देखो भाई ये बंदा भी देखो मुझे कितना कवर में मार पाता है भाई। लेकिन यहाँ पर मैं इस बंदे को मार तो देता हूँ, मगर भाई बात ये लोग कवर में मार ही कैसे पाते हैं भाई। मेरा पिंग तो बहुत सही चलता है फिर भी। मगर चलो कोई बात नहीं गाइस, यहाँ से मैं देखो लूट करने के लिए जा ही रहा था कि तभी पीछे से एक और बंदा गाड़ी लेके आता है, तो इस बंदे को मैं गाड़ी के अंदर ही हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता हूँ। भाई अभी थोड़ा लग रहा है ना गेम प्ले हो रहा है। फिर उसको लूट कर मैं जोन में जा ही रहा था कि तभी एक बंदा यहाँ पर अपना पोकेमोन मेरे ऊपर छोड़ देता है और भाई सीधा रश करने भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं उस बंदे को बॉडी मारकर हेडशॉट से थॉमसन से ही फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पर जिपलियन का यूज करके मैं जल्दी से जोन में पहुंच जाता हूँ। और जोन में जाने के बाद गाइस जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ सामने से एक बंदा मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है और सीधा रश करने के लिए भी आ रहा था, तो इसलिए जल्दी से मैं खुद को पैक करके जल्दी से मेडिकेट करने लगता हूँ। और तभी मैं देखता हूँ कि ये बंदा मुझे नेट कर रहा है, तो इसलिए जल्दी से ऑस्कर चला के मैं यहाँ पर अपनी गुलबल तोड़ कर इस बंदे को थॉमसन से हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता हूँ। देन गाइस फिर मैं अच्छी तरीके से लूट करने के लिए यहाँ पर ये एयरशिप के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के साथ ही भाई एक बंदा आ जाता है और लिटरली भाई ये बंदे के साथ मेरी फाइट देखना भी कितनी लंबी चलती है। यहाँ पर ये बंदा आते के साथ ही ओनियन बन जाता है और बंदा 2 शॉट वाली गन चला रहा था भाई, पता नहीं कैसे ये लोग चला लेते हैं भाई। स्काई बोर्ड के साथ मेरी तो बिल्कुल भी नहीं चलती और यहाँ पर भाई मेरा कोई बंदा हील करने का भी बिल्कुल मौका नहीं दे रहा था और पता नहीं कैसे खुद हील करे जा रहा था और भाई मैं यहाँ पर मौका ही नहीं ले पा रहा था चलाने की गोली, और ये बंदा पता नहीं कैसे भाई मुझे हर बार 2 शॉट मार ही दे रहा था। और इसी तरीके से गैस हमारी फाइट काफी लंबी चलती है और एंड में आके देखो ये बंदा 2 शॉट मुझे चिपका देता है और मुझे मार देता है। सच में भाई ये बंदे कैसे शॉट चिपका देते हैं मुझे समझ ही नहीं आता। और अभी देखो भाई ये बंदा भी नहीं बचता है, ये बंदा भी निपट जाता है। बाकी चलो कोई बात नहीं गाइस, इस गेम में मैं जैसे भी करता हूँ वैसे गाइस हमारी फाइनली हीरोइक से सीधा एलाइट हीरोइक रैंक लग जाती है और उसी के साथ लॉबी में आती है मुझे एक वॉइस चैट और साथ ही बीआर रैंक का प्रोटेक्शन कार्ड भी मिल जाता है। देन गाइस मैं जैसे अपनी प्रोफाइल ओपन करके देखता हूँ वैसे गाइस फाइनली हमारी एलाइट हीरोइक रैंक लगी हुई कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। बाकी उसी के साथ गाइस अभी 12 घंटे नॉन स्टॉप रैंक पुशिंग करने के बाद मैं अपनी रैंक को सिर्फ और सिर्फ एलाइट हीरोइक तक ही पहुंचा पाया हूँ, क्योंकि भाई देखो मेरा गेम प्ले बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। मैं काफी ज्यादा ट्राई कर रहा था लेकिन पता नहीं क्यों इस सीजन मेरा गेम प्ले बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। प्रूफ के लिए गाइस अभी आप लोग देख लो मेरे ओवरव्यू के अंदर जाकर, यहाँ पर मैंने टोटल 36 गेम खेले थे जिसमें से मैं सिर्फ 3 गेम के अंदर ही बुया कर पाता हूँ। और वहीं पर गाइस हर सीजन के अंदर इतने गेम्स के अंदर तो मेरे आराम से 16 या 17 बुया होते ही होते हैं। सच में गाइस अभी इस मोमेंट मुझे लग रहा है कि मेरे गेम प्ले का डाउनफॉल शुरू हो गया है। बाकी चलो कोई बात नहीं गाइस, मैं अभी इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कि मेरा कमबैक कैसे होता है। बाकी चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में #comeback जरूर से लगा देना। और उसी के साथ अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट करने के साथ साथ हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं कैसे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।